तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कंप्लीट मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इन सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। और 2 चैप्टर का नहीं रहेगा। एक है आपका सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें आपको सॉइल्स मार्क करने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि एलुवियल सॉइल कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ है, देन ब्लैक सॉइल कहाँ है, ये सब पूछा जाता है। और एक चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इन 2 चैप्टर को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर का वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको बता देंगे वो वाला। अभी के लिए कम से कम हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी चैप्टर्स है सबको कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। आपको 10 जगह से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या क्या आएगा मैप में, क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ये सुन लोगे आपके लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो इसी भरोसे के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री। देखिए, क्लास 10 का जो हिस्ट्री है इसमें केवल चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसी से मैपिंग आ रहा है। और इसमें क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं जालियनवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, जो कि 1919 का एक इंसिडेंट है। इंसिडेंट क्या है, 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था और उस दिन जालियनवाला बाग में ओपन फायरिंग करवाया था जनरल डायर ने, जिसमें हज़ारों लोग मर गए थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर डाइड। ओके, तो ये स्टोरी है। नेक्स्ट है चौरी चौरा, जो कि 1922 का इंसिडेंट है यूपी के गोरखपुर में। यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था बाय द पीपल्स ऑफ चौरी चौरा, मतलब गोरखपुर। ओके, तो इसी इंसिडेंट और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ा, गांधी जी द्वारा विड्रॉ करना पड़ा, मतलब बंद करना पड़ा। एक और यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, जो कि बिहार में है, चंपारण। ओके, तो ये नक्शे में याद रखिएगा, ये जो है आपका बिहार है और ये जो देख रहे हो ये आपका ये वाला ये यूपी है। ओके, तो बिहार एंड यूपी। और ये जो अमृतसर कहाँ है, तो ये वाला स्टेट को कहते हैं पंजाब। तो अभी बता रहे चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में था। और क्या था यहाँ पर, तो नील की खेती, जिसको इंडिगो कल्टीवेशन कहा जाता है, उसके खिलाफ करवाया गया था 1917 में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में। आगे बढ़ रहे हैं। दांडी मार्च, आपने पढ़ा होगा सॉल्ट मार्च 1930, जब सीडीएम चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब की ये कहानी है। और ये दांडी एक सी कोस्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर यहाँ तक चला था, और इसी को कहते हैं दांडी मार्च, जो कि 1930 गुजरात में है। अब आपको पढ़ना है 3 कांग्रेस सेक्शन। सबसे पहला कौन सा, तो नागपुर कांग्रेस सेक्शन, जो कि 1920 दिसंबर में हुआ था। दूसरा है कलकत्ता कांग्रेस सेक्शन, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। और एक और हुआ था जिसका नाम है आपका मद्रास कांग्रेस सेक्शन, जो कि 1927 में हुआ था। यहीं पर साइमन गोबैक जो है इस चीज़ को बोला गया था, बाइकॉट साइमन कमीशन। जबकि जो 1920 का दिसंबर वाला कांग्रेस सेक्शन है, इसमें एनसीएम को एडॉप्ट किया गया था। और जबकि कलकत्ता कांग्रेस सेक्शन में एनसीएम रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो डिफरेंस याद रखिएगा, सितंबर वाले में एनसीएम रेजोल्यूशन पास किया गया, जबकि नागपुर कांग्रेस सेक्शन, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। टोटल कितने मैपिंग हैं, तो यहाँ पर हम नंबरिंग ज़रा कर देते हैं कोई और कलर से, ये ब्लू कलर से। सबसे पहला 1 जालियनवाला बाग आपको पढ़ना है। सेकंड आपको चौरी चौरा पढ़ना है। थर्ड आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ना है। फोर्थ आपको दांडी मार्च पढ़ना है। फिफ्थ आपको नागपुर कांग्रेस सेक्शन। सिक्स्थ आपको कलकत्ता कांग्रेस सेक्शन पढ़ना है। और मैंने एक एक्स्ट्रा मैगज़ लिखा है 7th। ओके, तो ये 7 चीज़ें हो गया। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में जो सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्स। 2 है या 3 हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आई बिलीव 3 है। ओके, इसमें आपको कुछ डैम्स पढ़ने हैं, जिसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला सलाल प्रोजेक्ट, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा, जो कि इंडस रिवर वाटर पर बनाया गया है। दूसरा है बाकरा नंगल डैम, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये स्टेट हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद जो तीसरा है ये है तहरी डैम, जो कि गंगा नदी पर है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड या तो पुराना नाम उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान में है। नदी का नाम आई डोंट नो, ओके, तो नहीं पता हमको, आई गेस लूनी रिवर या साबरमती रिवर होगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वैसे आपको रिवर का नाम नहीं पूछेगा, बस आपको डैम्स मार्क करने के लिए पूछेगा, ये हम एक्स्ट्रा में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में है। और ये किस नदी पर है, तो इस नदी का नाम था नर्मदा रिवर की नदी पर है, ओके, तट पर है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद नागार्जुन सागर डैम, जो कि आपके तेलंगाना में है। और सबसे आखिरी
हीराकुड डैम जो कि उड़ीसा में है या तो उड़ीसा में है। ओके, तो इस तरह आपको कितने डैम्स पढ़ने हैं तो नंबरिंग देख लीजिएगा। 1 यहाँ पर फिर से कर देते हैं जल्दी से। 1 2 ये 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये नीचे आते हैं 5 6 7 8। तो 8 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या डैम्स के नाम आपको पढ़ने हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर नाम का चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4। इसमें देखते हैं मैपिंग में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक देखिएगा, मैंने एक ट्रिक लिखा है WW और एक लिखा है ER। WW का मतलब वेस्ट वीट, मतलब जो भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, कहाँ पर है वेस्टर्न पार्ट, तो अगर ये नक्शा बनाओगे तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ एंड ये साउथ। जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ पर मैंने ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, मतलब वेस्ट में वीट ज़्यादा होता है, जबकि ईस्ट में मैंने प्लस सिंबल का यूज़ किया है, मतलब ईस्ट में ज़्यादा क्या होता है तो राइस होता है। ER का मतलब इंजीनियरिंग होता है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो। तो ER मतलब ईस्ट में ज़्यादा राइस और वेस्ट में ज़्यादा वीट। तो अगर आपको शेड करने के लिए पूछ दे तो आपको इस तरह शेड करना आना चाहिए। और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि शुगर केन में सबसे ज़्यादा कौन सा है तो यूपी है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। आसाम क्या चीज़ में है तो ये टी में है। और देख सकते हो वेस्ट बंगाल क्या चीज़ में है तो जूट में है। और इसके अलावा कॉटन किस चीज़ में है तो महाराष्ट्र कॉटन में सबसे ज़्यादा है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो कर्नाटका में है। लेकिन अगर आपसे पूछ दें कॉटन सबसे ज़्यादा उगता कहाँ है तो ये गुजरात में उगता है। लेकिन कॉटन का सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है। ओके, कॉटन टेक्सटाइल, कॉफ़ी कर्नाटका एंड रबर कहाँ तो केरला। और इस तरह ये है आपका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम जो पढ़ना है एग्रीकल्चर में से। और वेस्ट में वीट, ईस्ट में राइस, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इस तरह आपका एग्रीकल्चर का मैपिंग भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं एक बहुत बड़ी चैप्टर में जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले इसमें ट्रिक देखिएगा, मैंने ट्रिक लिखा है CIOP मतलब 4 5 6 7। ये मैंने खुद से बनाया था, आसान आपको लगे इसलिए। तो CIOP का मतलब 4 5 6 7। 4 का मतलब आपको 4 कोल सेंटर पढ़ना है, कोल माइनिंग सेंटर। C का मतलब कोल माइनिंग सेंटर। I का मतलब आयरन और माइनिंग सेंटर, आयरन और। O का मतलब ऑयल फील्ड और P का मतलब पावर प्लांट। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो कितने कोल माइनिंग सेंटर आपको पढ़ने हैं तो 4 कोल माइनिंग सेंटर पढ़ने हैं। और उनका ट्रिक क्या है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BRTN। अब BRTN का मतलब क्या है, मतलब मेरे हिसाब से BRTN बिहार और तमिलनाडु। तो ये स्टेट का नाम नहीं है, ये ट्रिक है। अब ये चारों का नाम देखिएगा। B से हो गया बोकारो, R से हो गया रानीगंज, T से हो गया तलचेर और एक और था जिसका नाम था N से हो गया नईवेली। तो ये आपको हम स्टेट्स बता दिए कहाँ कहाँ हैं ये चारों कोल माइनिंग सेंटर। B फॉर बोकारो जो कि झारखंड में है, R फॉर रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, T फॉर तलचेर जो कि उड़ीसा में है एंड N फॉर नईवेली जो कि तमिलनाडु में है। और बाकी ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये क्या क्या ज़रा दिखते हैं। अगला ट्रिक है 5, मतलब आपको कितने आयरन फील्ड माइनिंग सेंटर पढ़ने हैं 5। और उनका ट्रिक है MDBBK। अब MDBBK का मतलब क्या है, M का मतलब मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है यहाँ पर। ओके, इसके बाद एक ट्रिक देखिएगा, M के बाद क्या था DBBK। तो DB जो है अगला, ये कहाँ है दोनों छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए दुर्ग और बैलाडिला। DB दोनों ऊपर नीचे है, याद रखिएगा। इसी की तरह अगला है बेल्लारी और कुद्रेमुख, ये कहाँ है ये दोनों कर्नाटका में है। तो ट्रिक क्या है तो ट्रिक है MDBBK, जिसमें M का मतलब मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, D का मतलब दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है, B का मतलब बैलाडिला जो कि अगेन छत्तीसगढ़ में है और BK का मतलब बेल्लारी एंड कुद्रेमुख जो कि कर्नाटका में है। अब देखते हैं ये बाकी सारे नाम। तो अगला है यहाँ पर ट्रिक 6 का मतलब आपको 6 ऑयल फील्ड के नाम पढ़ना है। और ये ट्रिक क्या है कि 3 स्टेट में 2 है, जैसे कि 2 गुजरात में है, 2 महाराष्ट्र में है और 2 आसाम में है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आसाम में कौन कौन सा है, देन गुजरात में कौन कौन सा है, देन महाराष्ट्र में कौन कौन सा है। तो आसाम में जो 2 है उनका नाम है यहाँ पर डिग बॉय एंड नहर काटिया। तो ये याद रखिएगा, ये है डिग बॉय और ये है आपका नहर काटिया, दोनों आसाम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं
जो गुजरात में दो है ये हैं कलोल और एक हो गया आपका अंकलेश्वर। खलोल एंड अंकलेश्वर ये दोनों गुजरात में हैं। अब दो महाराष्ट्र में हैं, एक का नाम है बसीन और एक का नाम है मुंबई हाई, और ये दोनों पानी में है, ओके, अरेबियन सी में, लेकिन ये महाराष्ट्र का एरिया है तो इसलिए इसको इस तरह का किया गया है। और इस तरह आपने कंप्लीट मैपिंग इस चैप्टर का भी देख लिया। ट्रिक था CIOP मतलब 4 5 6 7, 4 का मतलब मैंने आपको बता दिया, 5 का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, 6 का मतलब भी आपको बता दिया, बट 7 क्या है। तो चलिए अगले मैपिंग में आते हैं, 7 का मतलब देखते हैं। देखो 7 का मतलब 3 थर्मल पावर प्लांट और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में वो 3 कौन कौन से हैं, तो इसको हम समझाने के लिए नंबर यूज़ किए हैं 1 2 3, जबकि जो 4 है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ABCD का यूज़ किया है। आप मैपिंग में भी देख सकते हो, मैंने कहीं पर ABCD लिखा है और कहीं पर नंबर लगाया है। तो सबसे पहले चलिए 3 थर्मल पावर प्लांट के नाम देखते हैं। एक का नाम है रामगुंडम जो कि आसाम में है यहाँ पर, दूसरा है आपका सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, और तीसरा रामगुंडम जो कि तेलंगाना में है। और इसका एक डिज़ाइन अगर आप नोटिस करोगे तो इसका एक डिज़ाइन बन सकता है, कौन सा, इधर से इधर और उसके बाद देखिएगा इधर से इधर, मतलब ये वाला एक पैटर्न। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपका ये तीनों बन जाएगा। कौन सा तीनों, तो नामरूप जो कि आसाम में है, सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक रामगुंडम जो कि आपका तेलंगाना में है। अब आते हैं ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 3 और 4 मिला के 7 हो जाएंगे, मतलब 7 पावर प्लांट। तो इन चारों का नाम है नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कल्पकम। और इसका भी एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन देखिएगा क्या है, पहले डिज़ाइन देख लीजिए। इसका डिज़ाइन देखिए ये वाला, इस तरह देखिएगा, इस तरह। ये एक मैंने सी लिखा है, सी मान के चलिए। कैसे, तो ये रहा। सबसे पहले जो नरोरा है ये आपके यूपी में है, वहाँ से घुमा के आइए बी की ओर, बी मतलब काकरापारा जो कि आपके गुजरात में है। उसके बाद सी आ जाइए जिसका मतलब तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके बाद डी, डी का मतलब कल्पकम जो कि तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक सी मैंने लिखा है, सी, और ये सी से क्या बन जाएगा, आपका चारों न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जिसका नाम था अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब हम वो चैप्टर का वीडियो डालेंगे उसी में हम मैपिंग भी कर लेंगे। अब आते हैं सबसे लास्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसमें आपको 2 तरह की मैपिंग पढ़ना है, एक का नाम है सी पोर्ट और एक का नाम है एयरपोर्ट। सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दें, पूरे मैपिंग में यही एक एकलौता चैप्टर है जिसमें से कंप्लीट मैपिंग आ रहा है। इसमें राइटिंग पोर्शन कुछ नहीं आएगा, केवल मैपिंग आएगा। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में से 2 मार्क का मैपिंग आएगा। मतलब नियम ये कहता है कि टोटल 5 मार्क्स का मैपिंग आएगा, जिसमें से 2 मार्क आपका हिस्ट्री से पूछेगा और 3 मार्क ज्योग्राफी से पूछेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि इस बार जो 3 मार्क का जो ज्योग्राफी है वो केवल इस चैप्टर से पूछेगा। तो आपको हम यही सलाह देंगे कि प्लीज़ इस चैप्टर का जो अब हम कहने वाले हैं इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इसको बार बार आप पढ़ के जाइएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी पोर्ट हम इसको शॉर्टकट में SP कहेंगे, ओके। और AP मतलब एयरपोर्ट। तो आपको 10 सी पोर्ट के नाम पढ़ना है और 6 एयरपोर्ट के नाम पढ़ना है। तो जो 10 सी पोर्ट है उसमें भी एक ट्रिक है कि 5 जो है भारत के वेस्टर्न साइड में है, मतलब इस साइड में देखिएगा ये वाला, और 5 जो है इस साइड में है, मतलब यहाँ पर। तो कौन से हैं ये 5 और 5, टोटल 10। ज़रा नाम देखते हैं इन सब का 10 का। सबसे पहला चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। तो सी पोर्ट का सबसे पहला सी पोर्ट का नाम है कांडला सी पोर्ट जो कि गुजरात में है। उसके नीचे आइएगा तो मुंबई सी पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। थर्ड है मार्मागांव सी पोर्ट जो कि गोवा में है। चौथा न्यू मैंगलोर सी पोर्ट जो कि कर्नाटका में है। और लास्ट वन कोच्चि सी पोर्ट जो कि केरला में है। तो भारत के वेस्टर्न पार्ट में 5 हैं, मैंने पांचों का नाम बता दिया। एक बार और बता देते हैं, कांडला सी पोर्ट जो कि गुजरात में है, मुंबई सी पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, मार्मागांव सी पोर्ट ये वाला हम इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला जो भी लिखे हैं, मार्मागांव सी पोर्ट जो कि गोवा में है, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, और उसके बाद कोच्चि सी पोर्ट जो कि केरला में है। अब आते हैं ईस्टर्न साइड में जो 5 सी पोर्ट है। नेक्स्ट है टुटिकोरिन सी पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई सी पोर्ट जो कि अगेन तमिलनाडु में है, देन विशाखापट्टनम सी पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पारादीप, पारादीप का स्पेलिंग अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहता है, तो पारादीप सी पोर्ट उड़ीसा में है। एंड फाइनली हल्दिया सी पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह आपका 10 सी पोर्ट का नाम आपने देख लिया, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ऐसे करते हैं, इन सबको ज़रा हटा के हम आपको अब एयरपोर्ट्स ज़रा दिखा देते हैं कि भारत के
जो 6 एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, अब आपको वो बता देते हो कि। और इसमें भी एक ट्रिक है, आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे जो भी एयरपोर्ट्स हैं मैंने उसको ब्लू कलर से लिखा है और जो भी सी पोर्ट्स हैं मैंने उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एयरपोर्ट्स के नाम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला एयरपोर्ट यहाँ पर है राजा सांसी एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में है। और अमृतसर से आपको एक और चीज़ पढ़ना था हिस्ट्री में, जालियनवाला बाग। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। और उसके बाद राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मीनमबक्कम एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में है। और इस तरह ये है आपके 6 एयरपोर्ट्स के नाम। और इस तरह ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, मतलब मैपिंग कंप्लीट होता है। केवल एक चैप्टर रह गया जिसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 नाम पढ़ना है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ हैं, और उसमें आयरन माइनिंग और होता है और एक आयरन फील्ड होता है, तो उसमें भी कुछ पढ़ना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं उसमें, 20 के आसपास मैपिंग आपको पढ़ना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया। जितना हमने बताया इतना भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। और वो चैप्टर का हम अलग से आपको एक बार बता देंगे। तो नियरली 17 मिनट का ये वीडियो था और बस इतना ही।